दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक में ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग बखूबी बनाना सीख जाओगे और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कभी भी छोड़ करके एग्जाम हॉल से नहीं आओगे। तो चलिए सीखते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए सीखते हैं और इसका फॉर्मूला जैसा है उसको किस प्रकार से ट्रिक से याद करें इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक निकालें। पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। लिख लो, या तो माध्य से पूछ देगा या बहुलक से पूछ देगा या माध्यिका से पूछ देगा। माध्य के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं और ऑब्जेक्टिव तो 100% ही आता है। सब्जेक्टिव में भी इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को 100% मिलेगा। तो चलिए सीखते हैं बहुलक को। बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक। इसको M0 या फिर O कह दो, ऐसे सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है L प्लस इंटू, एक चीज याद रखना है, 10 और बट्टे 102। क्या याद रखना है? 10 बट्टे 102। अब ये कैसा हुआ? ये कोई फॉर्मूला नहीं हुआ। जी हाँ, अभी बनेगा। L प्लस इंटू एफ, क्या बोले, F माइनस एफ बट्टे में क्या करना है, 2F माइनस एफ माइनस एफ, और ब्रैकेट से बंद कर देंगे और गुणने कितना देंगे, H। इतना तो याद रख सकते हैं। क्या बोले, बहुलक बराबर M0 कह दो या MO कह दो, बराबर होता है L प्लस इंटू एफ माइनस एफ बट्टे 2F माइनस एफ माइनस एफ गुने H। इतना याद हो गया। अब चलिए, ये जो है 10, ये क्या है सर? तो ये है सर कि इसके साथ में 1 और इसके साथ में 0। ठीक है, तो F1 हो गया माइनस F0। अब 102 जो है तो एक इसके साथ में 1, इसके साथ में 0 और इसके साथ में 2, कितना हो गया, 102। बन गया हमारा फॉर्मूला। याद हो गया बिल्कुल आसान तरीका से, कोई दिक्कत नहीं किसी भी दोस्त को। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया है। अब इसके बारे में भी बताऊंगा कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और कैसे मान ले। सबसे आसान होता है बहुलक। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बनाना है सिर्फ देख करके बता दोगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न आंकड़ों का बहुलक निकाले। निम्न आंकड़ों का क्या निकाले? बहुलक निकाले। वर्ग अंतराल दिया हुआ है इस साइड और इस साइड क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, जिसको F से सूचित करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बस आप लोग बनाने के लिए खुद सीख जाओगे। अब बारंबारता जो है इसको देखना है, इसमें सबसे ज्यादा वाला अंक जो होगा वही खोजना है। कितना आएगा? ये दिख रहा होगा कि इसमें 8 है, सबसे ज्यादा है। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, यहां पे 7 है। सबसे ज्यादा वाला अंक कौन सा है? ये वाला भाग जो है, ये इसमें है सबसे ज्यादा। ये हो गया हमारा क्या, बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया? बहुलक वर्ग। और ये यहां से लेके यहां तक का भाग हो गया हमारा क्या, बहुलक वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक वर्ग पहचान लिए, इसको कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। बहुलक वाला वर्ग जो है पहचान कर लिए कि सबसे ज्यादा जिसमें बारंबारता होगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं।
अब देखिए दिक्कत ये है कि एल सर क्या है, एल, तो एल के बारे में आप लोग लिखिए कि एल जो होता है बहुलक वर्ग का किसका, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, वर्ग का निम्न सीमा होता है, सीमा। ठीक है, अब निम्न सीमा क्या होता है सर, तो निम्न सीमा यह होता है कि इसका नीचा वाला जो पॉइंट है 3 से 5 है ना, 3 से 5, तो नीचे वाला जो ये भाग है 3, यही इसका निम्न सीमा कहलाता है, और उच्च सीमा ये कहलाता है 5 कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना है, 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सर F1 क्या है, तो ऐसे आप लोग लिखते हो 0, 1 और 2 ऐसे लिखते हैं गिनती। अब देखिए ये बीच वाला जो होगा इसको याद रखना है बहुलक वर्ग। क्या होगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है, अब ये जब बीच वाला हो गया बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, तो इसका ऊपर वाला जो होगा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग का ठीक पहला वर्ग, और ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग का ठीक बाद वाला वर्ग। ठीक है, तो F1 को हम लोग क्या कहेंगे, F1 क्या कहलाता है, यहां पे लिखा हुआ है बहुलक वर्ग कहलाता है। तो हम लोगों को लिखना क्या है, बहुलक। F किसको कहते हैं, F कहते हैं सर बारंबारता को। किसको कहते हैं, बारंबारता को। तो लिखना है बहुलक वर्ग की F1 बराबर क्या हो गया, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो गया, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो F0 होगा, F0 जो है ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, क्योंकि F है तो F को तो कहते हैं सर बारंबारता, F का अर्थ ही होता है बारंबारता। तो बारंबारता तो होगा, लेकिन किस वर्ग का, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग का, क्योंकि 0 पहले आता है। 1 तो हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, अब 0 क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, 1 से पहले आता है 0, तो बहुलक वर्ग की ठीक ठीक पहले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, F2 है। F2 क्या हो गया, अगर 1 है बहुलक वर्ग तो F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो हम लोग लिख सकते हैं ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया फॉर्मूला। चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। 0, 1 और 2 होता है, बीच वाला 1 है तो बहुलक वर्ग, 0 इससे पहले आता है तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, 2 बाद में आता है तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। 0 पहले, इसमें ऐसे लिख सकते हैं पहले, और ये हो गया बाद। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहां से मान ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी से L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 3 है, 3 ले लिए, ये क्या हो गया हमारा L हो गया। ठीक है, उसके बाद F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, अर्थात हम लोग कह सकते हैं F1 बराबर कितना हो जाएगा, ये बारंबारता है 8, कितना हो गया 8। उसके बाद 0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो इससे पहला वर्ग क्या है, ये है, तो F0 बराबर हम लोग कह सकते हैं कितना 7। और F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब हम लोग फार्मूला पे बैठा करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए
करते हैं सॉल्यूशन और सीखते हैं जबरदस्त तरीका से। ऑब्जेक्टिव भी सिखाऊंगा। हो गया है, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी कोई दिक्कत ना रहे। और अगर अभी तक इस चैनल का प्लेलिस्ट नहीं चेक किए हैं तो जा करके चेक कीजिए। वहां पे आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, बाकी वगैरह सब्जेक्ट हो, उसको भी देखिए। वो भी सिर्फ वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% पूछा जाने वाला है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब तो याद ही होगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। 3 प्लस इनटू F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 कितना है, 8 है, लिख दिए 8। माइनस है, माइनस देंगे। F0 क्या होता है, 0 पहले आता है, तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता क्या है, 7 है। 7 लिख दिए, ठीक है, बट्टे 2F1 का वैल्यू आप लोग को यहां से ले सकते हैं, गुन्ने 8, माइनस F0 यहां से लिख सकते हैं, 7 है तो 7, माइनस F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बाद लिखा हुआ है तो बाद कितना है, 2 है, लिखेंगे यहां पे कितना, 2। और गुन्ने में H सर कहां बताए, H वो होता है कि ये वर्ग अंतराल के बीच कितना डिफरेंस है, कितना के डिफरेंस पे लिया गया है। ये 1 से 3 पे कितना हो गया, इन दोनों को घटा दीजिए। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2। कितना बच रहा है, 2 2 2, सब में 2 आ रहा है, इसमें से भी 2, तो H का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे बढ़ते आगे। अब क्या है, 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बट्टे 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16। ये दोनों माइनस वाला है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 7 2 कितना, 9। ब्रैकेट से बंद कर दी, गुन्ने कितना, 2। ठीक है, अब आगे करते हैं। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 बाय 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 7 7, गुन्ने कितना आ जाएगा, 2। 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड क्वेश्चन को मिटा दे क्योंकि इसका काम हो चुका है, आप लोग लिख लिए भी होंगे। चलिए इसको मिटाते, हो गया। अब देखिए आगे जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा और नीचे वाला किसके साथ जाएगा, नीचे वाले के साइड भिन्न का गुना करेंगे। चलिए करते हैं। यहां पे 3 है तो लिखेंगे कितना, 3 प्लस 1 गुन्ने 2 कितना हो जाएगा, 2 बट्टे 7 गुन्ने 1 कितना, 7। यहां पे भिन्न का जोड़ दिख रहा है, कर देंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 7 आ जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 और प्लस में कितना, 2 हो गया। अब देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 बट्टे में 7। अब ये तो कटेगा नहीं, तो कैसे ऐसे आंसर लिख सकते हैं, जी नहीं, इसको आप लोगों को पॉइंट में निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 7 से भाग कर दीजिए 23 में, 7 तिया कितना होता है, 21, यहां से कितना 2 बचेगा, 0.0, 7 दूने 14, 7 तिया 21 हो जाता है, 14 कितना हो गया, 6। कम से कम इतना लिख सकते हैं, दशमलव के 1 स्थानों तक 3.2, और ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुलक के लिए तो आज के बाद कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग सीख गए होंगे और एक एक पॉइंट फॉर्मूला का भी याद होगा।
ये ट्रिक को याद रखिए कि 0, 1, 2 और याद क्या रखना है 10 बट्टे में कितना 102। ये है ट्रिक। क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो जल्दी से एक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय।